बच्चों, एक बार फिर मैं ध्रुवेश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। बेटा, हम लोग पास्ट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव पढ़ चुके थे। अफर्मेटिव का मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव हम पढ़ चुके थे। अब हम आते हैं निगेटिव सेंटेंसेस पर। निगेटिव सेंटेंसेस ऑफ पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस पर आते हैं। बेटा, पास्ट इंडिफिनिट से ज्यादा सरल होता है निगेटिव, अफर्मेटिव से ज्यादा सरल होता है निगेटिव पास्ट में, पास्ट इंडिफिनिट में। देखिए, इसमें कुछ भी नहीं करना होता। पास्ट इंडिफिनिट टेंस के वाक्यों को निगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। हाँ, डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब डिड जो है वो चाहे आई बी दे यू अथवा बहुवचन आए, चाहे ही सी इट अथवा एक वचन आए, सब के साथ डिड का प्रयोग किया जाता है। वो कुछ भी हो, चाहे एक वचन हो, बहुवचन हो, सिंगुलर प्लूरल, चाहे जो हो, सबके साथ डिड का प्रयोग किया जाता है। इसमें कोई अंतर नहीं होती है, बहुत आसान होता है। इसको चलो बना के देखते हैं। जैसे क्या है, वह स्कूल जाता था। वह स्कूल जाता था, वह स्कूल जाता था। बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले हम क्या पहचानेंगे कि वह सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट ये है। उसके बाद वर्ब क्या है, जाना। ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल ऑब्जेक्ट हो जाता है। इसके बाद हमें क्या लेना है, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट हमारा कौन है, ही सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है ही के अंग्रेजी हमने लिख लिया, ही हो गया। उसके बाद हमें क्या लगाना है, डिड नॉट लगा देना है, तो हमने लगा दिया डिड नॉट। उसके बाद हमें किसकी आवश्यकता है, वर्ब, नहीं, यहाँ पर हमने वर्ब नहीं लगाया। उसके बाद हमें जरूरत होती है वर्ब की। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर ये प्रोग्राम, ठीक है। तो उसके बाद हमें किसकी जरूरत पड़ती है, सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। सब्जेक्ट क्या है, जाना। जाना का अंग्रेजी क्या होती है, गो। गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सबसे मजे की बात है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं, ठीक है। तो ही डिड नॉट गो, और उसके बाद टू द स्कूल, क्योंकि स्कूल जाया जा रहा है और कहीं स्थान पर जाते हैं तो हम टू का प्रयोग करते हैं। हम हर वीडियो में यहाँ पर अगर टू आता है तो हम तुरंत बताते हैं कि ये टू क्यों लगता है। ध्यान से समझिए उसको। अब देखिए यहाँ पर, उसके बाद और कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे वे चाय पीते थे, वे चाय पीते थे। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमें क्या देखना है, सब्जेक्ट कौन है, ये हो गया वे, क्योंकि यही काम कर रहे हैं। पीना एक प्रकार की क्रिया और चाय को पिया जा रहा है, तो चाय ही ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, चाहे इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, यहाँ पर रखो, चाहे आप रूल पर आ जाओ, तो रूल हमने लिखा, रूल पर ही आ जाओ। सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट है वे की अंग्रेजी होती है दे, वे की अंग्रेजी होती है दे, हमने दे लिख दिया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, डिड नॉट चाहिए, तो हमने लगा दिया बेटा डिड नॉट, हमने लगा दिया डिड नॉट, ओके। उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की आवश्यकता है, तो वर्ब है पीना, पीना की अंग्रेजी होती है ड्रिंक, ड्रिंक हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमें किसकी आवश्यकता, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, चाय, तो हम लगा देंगे द टी, ये हमने लगा दिया। इस तरह हम निगेटिव का बनाएंगे। अब निगेटिव का कोई भी आ जाए सेंटेंस, हम निगेटिव का इस प्रकार से बना लेंगे। पास्ट इंडेफिनिट में वेरी सिंपल होता है, बहुत ही सिंपल होता है। अब इसके बाद आते हैं इंट्रोगेटिव पर। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को इंट्रोगेटिव क्या बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सब्जेक्ट के पहले, यहाँ जो बाद में प्रयोग किया था वही यहाँ हो जाएगा पहले, डिड का प्रयोग करते हैं। और एक चीज, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में
कहीं वाक्य के कहीं बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। इसको हम क्लीन कर दें। उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं। उसकी अंग्रेजी सबसे पहले है लिखते हैं। ठीक है। और यदि प्रारंभ में आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। हाउ मेनी how much whose which आए तो इनसे संबंधित नाउन को इन्हीं के साथ प्रारंभ में लिख दिया जाता है। फार्मूला डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। हाँ तो बेटा, तो आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पास्ट टेंस के इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सब्जेक्ट के पहले, अभी हमने नेगेटिव में क्या प्रयोग किया था, सब्जेक्ट के बाद डिड का प्रयोग कर रहे थे। यहाँ पर सब डिड का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के पहले प्रयोग करेंगे एकदम शुरुआत में। ठीक है, प्रयोग करते हैं। और यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए, यदि कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए, जैसे वह क्या कर रहा था, तो यहाँ क्या जो है वाक्य के कहीं ना कहीं बीच में आया। अगर बीच में आ रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। और यदि वाक्य के प्रारंभ में आ जाता है, शुरुआत में आ जाता है, एकदम पहले आ जाता है, तो हम उसकी अंग्रेजी लिखबे नहीं करते, छोड़ देते हैं। ठीक है, उसके हम रूल पर आ जाते हैं। और यदि हाउ मेनी, हाउ मच, विच, हुज, विच आए तो इनसे संबंधित नाउन को इन्हीं के साथ लिख दिया जाता है। हमने अपनी पिछले वीडियो में बताया संबंधित कौन होता है, जो उसके बगल में पीछे सट के बैठा हुआ हो वही उसका होता है। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कौन उसका संबंधी है। ठीक है, एकदम बगल में बैठा रहेगा, अपने आप पे पता लग जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं सेंटेंसेस पर। सेंटेंस क्या कहता है, इसको हम क्लीन कर दें। सेंटेंस क्या कहता है, ये चीज हमें याद होना चाहिए। उसके बाद हम सेंटेंस पर चलेंगे तो ऑटोमेटिक हमको समझ में आएगा। देखिए, ये हमारा रूल है, इसी के अनुसार हम काम करेंगे। जैसे क्या है, क्या महेश चाय पीता था। क्या महेश चाय पीता था। अब ध्यान दीजिए, क्या महेश चाय पीता था, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। बस हमको क्या ध्यान देना है कि प्रश्नवाचक शब्द पहले आया है कि बीच में आया है। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले यही ध्यान देंगे, प्रश्नवाचक शब्द पहले आया कि बीच में आया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रश्नवाचक शब्द पहले आया तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखनी है। हम आ जाते हैं अपने
फार्मूला पर। फार्मूला हमारा क्या कहता है कि डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट हमारा पहले हम प्रयोग करेंगे डिड का, तो हमने लोग कर दिया डिड, हमने प्रयोग कर दिया डिड का। उसके बाद हमें किसका प्रयोग है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, महेश। महेश को हम फिर लिख देते हैं, ठीक है, महेश को हमने लिख दिया। उसके बाद हम किसका प्रयोग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब क्या है, पीना। पीना की अंग्रेजी क्या होती है, ड्रिंक होती है। ड्रिंक का फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक ही होता है। ठीक, उसके बाद हमें किसकी जरूरत है, ऑब्जेक्ट। तो क्या हम लगा देंगे, द टी लगा देंगे। ये बन गया हमारा सेंटेंस। ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द यदि प्रारंभ में आए तो। और अब चलते हैं, देखते हैं कि यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए तो क्या करते हैं। यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए तो हम क्या करते हैं, तब हम क्या करते हैं भाई। देखिए, जैसे मान लो वे लकड़ी कब काटते थे, कब काटते थे, वे लकड़ी कब काटते थे। तो इसको अगर हमको बनाना हुआ तो हम क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या जरूरत पड़ेगी भाई, देखेंगे हमारा प्रश्नवाचक शब्द है कहाँ, प्रश्नवाचक शब्द किस जगह पर आ रहा है, इस बात को हम ध्यान देंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द किस कहाँ आ रहा है, बीच में आ रहा है, तो उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो कब की अंग्रेजी क्या होती है, व्हेन होती है। व्हेन सबसे पहले हम लिख लेंगे, व्हेन सबसे पहले हम लिख लेंगे। व्हेन हमारा हो गया। अब हमें किसकी जरूरत है, रूल की। रूल पर आ जाओ। इतना लिखने के बाद बस आ जाओ रूल पर। रूल क्या कहता है, सबसे पहले हमको डिड का प्रयोग करना है, तो हमने डिड का प्रयोग कर दिया। उसके बाद कहता है हमको भाई सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट को ढूंढते हैं। सब्जेक्ट हमारा कौन है, जो काम कर रहा है, ठीक है, वे, तो हम लगा देंगे वे। ठीक है, उसके बाद हमें किसकी जरूरत है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जरूरत है। वर्ब क्या है, वर्ब है काटना। काटना की अंग्रेजी क्या होती है, कट होती है, कट हमने लगा दिया। ठीक है, उसके बाद हमें किसकी जरूरत है, ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या है, लकड़ी, तो हमने लगा दिया द वुड। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा दूसरा रूल भी आ गया। अब हम देखते हैं यदि हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, व्हिच आए, तो इनसे संबंधित नाउन को इन्हीं के साथ प्रारंभ में लिख दिया जाता है। तो इसको देखते हैं, जैसे वह कितना पानी पीता था, वह कितना पानी पीता था। वह कितना सेब खाता था, वह कितना सेब खाता था। पीने एक बार लिख चुके हैं, खाता लिख दे, खाता था। वह कितना सेब खाता था। अब से सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आ रहा है, बीच में आ रहा है। और कितना आ रहा है, कितना का अंग्रेजी क्या होती है, हाउ मच या हाउ मेनी होता है। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ पर हाउ मच हो रहा है कि हाउ मेनी हो रहा है। हाउ मच अगर है, यानी कि जब कोई चीज काउंटिंग नहीं लेता, यानी जब हम कोई चीज गिन नहीं सकते हैं, तो वहां पर हम हाउ मच का प्रयोग करते हैं। अब जब कोई चीज काउंटेबल होती है, हम उसको गिन पाते हैं, तो उसके लिए हम हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सेब को तो हम गिन सकते हैं भाई, सेब को गिन सकते हैं, इसलिए हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे। तो अब देखिए कितना आया, हाउ मेनी आ गया। हाउ मेनी आ गया तो हमने लिखा है हाउ मेनी, हाउ मच, विच और हुज आए, तो इनसे संबंधित नाउन को इन्हीं के साथ प्रारंभ में लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो कितना है, कितना के बगल में ही देखो बैठा हुआ उसका संबंधी। हमने कहा था ना कि उसके बगल में ही बैठा रहेगा, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कहाँ पर उसका संबंधी बैठा हुआ है। ठीक है, इससे संबंधित कौन है, सेब है। ठीक है, सेब ही के बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही है वही उसका संबंधित है। ठीक है, अब यहाँ पर सेब के बारे में बात हो रही थी, अब संजोग बगल में बैठा भी है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसी को सबसे पहले लिख देंगे। तो हाउ मेनी है, तो लिखेंगे हाउ मेनी, हाउ मेनी एप्पल, हाउ मेनी एप्पल्स। ठीक है, हाउ मेनी एप्पल्स। उसके बाद ये काम हो गया। अब आ जाते, उसके बाद हमें क्या लगानी है, रूल पर आ जाते, डिड का प्रयोग करते हैं। अभी वीडियो बना रहे हैं, अभी वीडियो बना रहे हो, अभी वीडियो बना रहे हो जाइए। ठीक है, तो हाउ मेनी एप्पल्स। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद एप्पल्स हो गया, हमें फिर क्या है, रूल पर आ जाना है। रूल पर आते हैं, रूल हमारा क्या कहता है, सबसे पहले डिड का प्रयोग करना है। लो भैया, हमने कर दिया डिड, हमने कर दिया डिड का प्रयोग। ओके,
डिड का प्रयोग कर दिया। उसके बाद हमें किसकी जरूरत है, सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट कौन है, वह है, वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही होती है। उसके बाद हमें किसकी जरूरत है, उसके बाद हमें क्या जरूरत है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ऑब्जेक्ट की जरूरत है, ऑब्जेक्ट हम तो पहले से उठा के लेके आके रख दिए थे। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन मार्क था, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क था। ऑब्जेक्ट हम पहले से उठा के यहाँ पर रख दिए थे, इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हो जाएगा हाउ मेनी एप्पल्स डिड ही, है डिड ही, हाँ सॉरी डिड ही वर्ब की आवश्यकता है ना अब हमको। वर्ब क्या है, वर्ब है खाना। खाना की अंग्रेजी क्या होती है, खाना की अंग्रेजी क्या होती है, ठीक है। हाउ मेनी एप्पल्स, यानी हमने क्या प्रयोग किया, डिड का प्रयोग कर दिया, सब्जेक्ट का प्रयोग कर दिया। अब वर्ब की जरूरत है, वर्ब है खाना। खाना की अंग्रेजी हो ईट, और ईट का फर्स्ट फॉर्म होता है ईट। ईट का फर्स्ट फॉर्म होता है ईट। ये रहा, बन गया। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव का भी प्रयोग करते हैं। अगर हम इंट्रोनिगेटिव की बात करें, इंट्रोनिगेटिव की बात करें, इंट्रोनिगेटिव की बात करें, इंट्रोनिगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोनिगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो कुछ भी नहीं है, बस जहां पर वर्ब है, जहां पर वर्ब है वहीं पर वर्ब के पहले नॉट का प्रयोग कर देंगे, सब कुछ वही हो जाएगा। देखिए जैसे यही हमारे पास है, ठीक है, यही हमारे पास है। अब इसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, वर्ब के पहले यहीं पर नॉट का प्रयोग कर देंगे, यहां पर हम कर देंगे नॉट का प्रयोग, सब कुछ वही हो जाएगा। अब जैसे क्या है, क्या महेश चाय पीता था, तो यहां पर हो जाएगा क्या महेश चाय नहीं पीता था, चाय नहीं पीता था। यहां पर हम क्या कर देंगे, नहीं पीता था, नहीं पीता था। क्या महेश चाय नहीं पीता था, तो यहां पर कुछ नहीं होगा, बस और बस यहां पर नॉट का प्रयोग हो जाएगा। यहां पर वर्ब के पहले नॉट का प्रयोग हो जाएगा, ये बन गया, ठीक है। वे लकड़ी काटते थे, वे लकड़ी नहीं काटते थे। वे लकड़ी कब काटते थे, वे लकड़ी कब नहीं काटते थे। यहां पर हो जाएगा कब नहीं काटते थे, ठीक है। कब नहीं हो जाएगा, तो कब नहीं आ गया, तो वर्ब के पहले हमको क्या लगा देना है, नॉट लगा देना, हमारा सेंटेंस बन गया। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वह कितना सेब नहीं खाता था ना, नहीं खाता था, यहाँ पर हम लगाएंगे नहीं खाता था, नहीं खाता था, तो यहाँ पर हो जाएगा नॉट ईट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, नॉट का प्रयोग कर देंगे ईट के पहले, बस वर्ब के पहले नॉट लगा दो, इंट्रोनिगेटिव भी हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हम पूरा का पूरा सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। तो मिलते हैं बच्चा अगली वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। तब तक के लिए बाय।